श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग कारक की बात करेंगे। यह कारक दो प्रकार के होते हैं, चर कारक और स्थिर कारक। तो चर कारकों की मैं पहले बात करता हूं। देखिए, आप ऐसा समझिए कि यह एक कुंडली बनी हुई है और इस कुंडली को आप एक रणभूमि समझिए। तो आप यह समझिए कि यह राजा का सिंहासन है, फिर यह समझिए कि मंत्री का कुर्सी है, फिर आप समझिए कि यह सेनापति की कुर्सी है, और फिर यह समझिए कि खजांची की कुर्सी है जो वित्त मंत्री है। ठीक, फिर उसके बाद यह समझिए कि यह मानव संसाधन का मंत्री है। आप इस प्रकार से समझिए कि यह एचआर मिनिस्टर है। ठीक है, यह ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा है। और यह आपका सोशल मीडिया का अधिपति है। ठीक है, यह आपका सोशल इंटरेक्शन का अधिपति है। और यह जो है आपके जीवन में आपका मिरर इमेज बन रहा है और इसे दारा कारक कहते हैं। तो अब आपको यह एक कुर्सी दिख रही है, 7 कुर्सियां आपको यहां पे दिख रही हैं। और आप यह समझिए यहां पर सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और यदा कदा राहु भी है। राहु की स्थिति कंडीशनल है। अब यहां से एक रेस प्रारंभ हुई, यहां से एक दौड़ प्रारंभ हुई और यह कहा गया कि जो राजा की कुर्सी तक पहुंच जाएगा वो राजा बन जाएगा, जो मंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगा वो मंत्री बनेगा, जो सेनापति की कुर्सी पहुंचेगा सेनापति बनेगा, जो खजांची कुर्सी पहुंचेगा वह खजांची बनेगा, जो एचआर मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुंचेगा वो एचआर मिनिस्टर बनेगा, जो सोशल इंटरेक्शन पे पहुंचेगा वो सोशल इंटरेक्शन का मंत्री बन जाएगा, और फिर लास्ट में दारा कारक बन जाएगा, यानी मिरर इमेज बन जाएगा। अपोजिट कुर्सी उसको मिलेगी एक तरीके से, या विपक्ष का नेता बन जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। यह दौड़ जब प्लैनेट्स में प्रारंभ हुई तो जो ग्रह सबसे ज्यादा राशियों में अंशमान लेकर के प्राप्त हुआ है दिख रहा है जन्म के समय। आपने किसी व्यक्ति का जब जन्म हुआ, बच्चे का जब जन्म हुआ और जन्म के समय में आपने कुंडली का निर्माण किया, और जब कुंडली का निर्माण किया तो जो ग्रह सबसे ज्यादा अंश लिए हुए था उसको आपने राजा बनाया और उसको नाम दिया आत्मकारक का। फिर जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति था उसको आपने अमात्य कारक बनाया। अमात्य कारक का अर्थ है मंत्री। ठीक, तो उसको आपने बनाया मंत्री को और संज्ञा दी अमात्य कारक की। ठीक, जो तीसरे नंबर पर प्लैनेट था प्लैनेटरी डिग्री में उसको आपने सेनापति बनाया और सेनापति को नाम दिया आपने भ्रातृकारक, भाई के समान उसको आपने महत्व दिया। और यह जो स्टोर कीपिंग कर रहा है, जो आपका वित्त मंत्री कह लीजिए, जो खजांची कह लीजिए, वह हो गया मातृकारक, क्योंकि ये चौथे भाव से हम मातृ भी, माता का भी गिनते हैं। फिर ये पांचवा एचआर, आपके जीवन में कितने लोग आने वाले हैं, उनका क्या मैनेजमेंट होने वाला है, आप इसे ह्यूमन रिसोर्स कह लीजिए, वह मंत्री बन रहा है, उसको बोल रहे हैं हम लोग पुत्र कारक। और छठे नंबर पे हम लोग बोलते हैं ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक को जाति कारक भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यह एक ज्ञाति कारक है जो सोशल इंटरेक्शन से संबंधित, मैंने यहां पर उपमा दी है, आप इसे ज्ञाति कारक बोलते हैं। और अंत में दारा कारक। दारा कारक का अर्थ है पत्नी का कारक। तो जो ग्रह का सबसे कम अंश है उसको दारा कारक कहते हैं, यानी कि जो आपका मिरर इमेज बन गया, आपके बिल्कुल अपोजिट आ गया, सामने आ गया, उसको मिरर इमेज कर रहे हैं। तो एक राज्य में एक राजा और एक रानी हो गई। ऐसा समझ लीजिए कि रानी दौड़ने में थोड़ा कमजोर रहेगी, बाकी लोग दौड़ने में तेज रहेंगे। इस तरीके से एक संज्ञा प्रदान करने की कोशिश की गई है समझने के दृष्टिकोण से। अब जरा देखिए, तो यहां से यहां तक के सारे भाव भरे हुए दिख रहे हैं और यहां पर ये सारे भाव खाली दिख रहे हैं। क्या ये खाली होंगे? तो देखिए, ज्योतिष में कई बार पढ़ते समय, देखिए मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, ज्योतिष में मैं बृहत पराशर होरा शास्त्र को संदर्भ में लेते हुए मैं आपका विजन और बड़ा करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि इधर के सारे भाव भरे हैं तो क्या इधर के भाव खाली रहेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से। इसलिए मुझे लगता है कि यह मंत्री की कुर्सी यहां भी थी, यानी कि यह यहां का भी डिपार्टमेंट संभालेगा और यहां का भी डिपार्टमेंट संभालेगा। यह सेनापति की कुर्सी यहां पर तो है ही, प्लस यहां पर भी है। जैसे जीवन में छोटा भाई हाथ देता है, वो भुजाओं का बल देता है, तो बड़ा भाई भी भुजाओं का बल देता है, इसलिए यह यहां पर भी कारक हो जाता है। और यह मातृकारक जो है
जो मातृकारक है आप उसे पेरेंट कहते हैं, माता पिता को आप पेरेंट कहते हैं, तो सिर्फ माता को ही क्यों गिना जाए, वहां पर पिता को भी गिना जाए, इसलिए माता का कारक जो है वह पिता का भी कारक हो रहा है। और यह जो पुत्र कारक आप देख रहे हैं यहां से 5वें भाव से, तो 5 से 5 घर आगे चला जाता है, यानी कि यह भी यहां का भी कारक हो रहा है। और यह ज्ञाति कारक जो है आपका 8वें भाव का कारक हो रहा है। और यह दोनों राजा कारक और दारा कारक, एक राजा एक रानी की जैसी स्थिति हो गई। क्योंकि यह दौड़ में सबसे आगे चला गया तो इसको कुंडली की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति मिल गई, और यह दौड़ में सबसे पीछे रह गया, इसलिए इसको एक ही स्थान मिला, बाकी सबको 2-2 स्थान मिले हैं। इस तरीके से जरा समझना पड़ता है। और हम आपको इसमें एक और बड़ी बात बताना चाहते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में ना 7 आध्यात्मिक चक्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में 7 आध्यात्मिक चक्र होते हैं, और जो आत्मकारक है वह सबसे ऊपर की स्थिति पा रहा है, जो अमात्य कारक है वह उसके नीचे की स्थिति पा रहा है, और जो भ्रातृकारक है वह उसके नीचे की स्थिति पा रहा है, और जो मातृकारक है वह उसके नीचे की स्थिति पा रहा है। ये मातृकारक हृदय हो गया, ये हृदय भी हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो पुत्र कारक है, फिर जो जाति कारक है, और सबसे अंत में यह आपका मूलाधार हो गया। तो जीवन के 7 चक्रों का भी अभिव्यक्ति इन कारक भाव कारक ग्रहों से आपको देखने के लिए मिल रही है। अब इन 7 चक्रों से जिस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, उस जो जिस तरह की ऊर्जा का क्षेत्र समझा जाता है, वह भी इन ग्रहों से आप समझ सकते हैं। तो जो आत्मकारक है वही इस कुंडली का राजा है। आप इसको ऐसा समझिए कि ये जो शरीर है यह एक कुंडली का ही निरूपण है, और इस शरीर में जो आत्मकारक है वह यहाँ ब्रह्म तत्व में बैठा हुआ है और पूरे शरीर को रूल कर रहा है, गाइड कर रहा है, उसकी स्थिति सबसे ज्यादा है, और मूलाधार पे दारा कारक है। इस तरीके से भी आप ज्योतिष विद्या का यह चर कारकों के भाव को देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि 2 ग्रह सेम अंश पर मिल जाए, बिल्कुल ठीक ठीक एक ही अंश पे मिल जाए, अंश पे, फिर कला पे देखिए, क्या उनकी कलाएं सेम है, कला भी सेम मिले। फिर विकला देखिए, विकला भी सेम है, तो देखिए प्रतिविकला का क्या हालत है, वो भी सेम है। अगर कोई 2 प्लेनेट आपस में बिल्कुल एक ही स्थान पर मिल जाए, एक ही समय में, जन्म के समय में, तो होता यह है कि वो फिर जिस कारकत्व को पा रहे हैं वह कारकत्व पे दोनों दे दिए जाते हैं, और उसके आगे के कारकत्व का लोप हो जाता है। फिर वहां से स्थिर कारक को देखा जाता है। एक तो नियम यह है। दूसरा नियम यह है कि यदि किसी की कुंडली में आपने 2 ग्रहों को एक ही अंश पे, एक ही कला विकला पे, हर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आपने एक ही पा लिया, उस कालखंड में फिर उस कुंडली में आप राहु को भी लेके आते हैं। और राहु को लाते हैं जब, तो राहु मान लीजिए किसी की कुंडली में 29 डिग्री पर अगर है, तो आप उसको 30 में से घटाएंगे पहले, और उसे 1 डिग्री की संज्ञा मिलेगी, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। तो उससे जो राहु के मान मिल रहे हैं, वहां से राहु की स्थिति को दिया जाएगा, और राहु के बाद तो मतलब फिर राहु को वो कारकत्व मिल जाता है, और जहां पे 2 ग्रह थे वहां पे दोनों ग्रहों को वो कारकत्व मिल जाता है। तो ये 2 स्कूल, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, इसके अंदर 2 विचारधारा पड़ी हुई है बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अंदर ही। तो उसका भी मैंने आपको बता दिया कि राहु को कभी कभी लिया जाता है, कभी कभी नहीं लिया जाता है। सामान्यतः आपका ध्यान 7 चक्रों पर 7 कारकों से ही होना चाहिए, और उनका जीवन में बहुत विशेष महत्व है। आत्मकारक जो है इन 4 कारकों में, इसको जीवन का अधिपति समझिए। जिस प्रकार से आप महाभारत की कहानी पढ़ते हैं और महाभारत में पाते हैं कि सूर्य कर्ण के पिता है, अर्जुन के पिता इंद्र हैं, और वह दोनों देवता अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जो आत्मकारक है उसको लग्नेश के जैसा समझिए, और यह आत्मकारक भी अपने शरीर की जिस शरीर के लिए वह आत्मकारक बना है उसकी रक्षा करना चाहता है। तो यदि व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिन समय आ जाए, तो उस आत्मकारक से संबंधित जो देवता हैं उनकी पूजा करने से व्यक्ति को विशेष सिद्धि प्राप्त होती है, शीघ्र प्राप्त होती है। यह तो एक देखने का तरीका बृहत्पराशर होरा शास्त्र में दिया गया, वह मैंने आपको बताया। अगर आत्मकारक शुभ है, बली है, तो आप ये देखेंगे कि उस कुंडली में शुभ ग्रह अच्छा फल दे जाएंगे और अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाएगा। और यदि ग्रह जो है अशुभ स्थितियों में पड़ा हुआ है, निर्बल है, तो जीवन में अशुभ फल देने वाले ग्रहों का बल बढ़ जाता है, और शुभ फल देने वाले ग्रहों का बल निर्बल हो जाता है। तो आत्मकारक का शुभ होना, अशुभ होना और बली होना बहुत आवश्यक है। आत्मकारक जितना बली होगा, शुभ होगा, व्यक्ति के जीवन से विभिन्न प्रकार के बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में सुगमता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ग्रहों के एक स्थिर कारकत्व की भी बात की गई है, और स्थिर कारकत्व में बताया गया है कि सूर्य पिता कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि यदि सूर्य से बलि शुक्र हो जाए तब शुक्र को पिता कारक समझना है,
और चंद्रमा से यदि मंगल बली हो जाए तो मंगल को माता का कारक समझना है, ऐसी भी कंडीशन दी गई है। सामान्य रूप से ऐसी कंडीशन बहुत कम ही कुंडलियों में आएगी, सामान्यतः यही आएगा कि सूर्य पिता का कारक होगा, चंद्रमा माता का कारक होगा, मंगल भाई का कारक होगा और बुध मामा का कारक होगा। भाई बहन का कारक जो अपने ही पीढ़ी के बराबर समकक्ष में आ रहे हैं वह सब भाई बहन है, और अपने पीढ़ी के ऊपर यानी माता पिता के जो भाई बहन है वह मामा मामी चाचा ये लोग हो गए, यह सब बुध के कारकत्व में आ जाते हैं। गुरु का अर्थ है कि अपने पिता से भी बड़े, पितामह, दादा दादी, इस तरह के नाना नानी, ये सब गुरु के संदर्भ में आएंगे। और शुक्र का अर्थ है अपने ही जेंडर, अपने ही उम्र में, अपने ही पीढ़ी में विपरीत लिंग के लोग, अर्थात स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री समझिए, यह शुक्र की स्थिति हो जाएगी। शुक्र को उनका कारकत्व मिला हुआ है। और शनि जो कि सूर्य का पुत्र है, इसलिए यहां पर उसको पुत्र कारक, स्थिर रूप से पुत्र कारक की भी संज्ञा समझी गई है। यह संबंधों के दृष्टिकोण से है। यहां पे जो मैंने कारकत्व बताया, यह संबंध किसके किसके साथ कैसे संबंध है उसके बारे में यह बात बताई गई है। ग्रहों के भावगत कारक भी होते हैं, जैसे प्रथम भाव का कारक सूर्य है, द्वितीय भाव का कारक गुरु है, तृतीय भाव का कारक मंगल है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है, पंचम भाव का कारक गुरु है, छठे भाव का कारक मंगल है, सप्तम भाव का कारक शुक्र है, अष्टम भाव का कारक शनि है और नवम भाव का कारक गुरु है। बुध हो जाता है दसम भाव का कारक और गुरु है एकादश का कारक और 12वें का कारक शनि है। तो भाव के हिसाब से भी कारक निश्चित है, स्थायी रूप से हैं, यह भी हमें याद रखना चाहिए फलित करते समय। एक बृहत पराशर होरा शास्त्र में एक भावगत कारकों की भी बात होती है। उसमें यह कहा जाता है कि सूर्य से नवम भाव पिता का कारक है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव माता का कारक है, मंगल से तृतीय भाव भाई बहन का कारक है, गुरु से पांचवा भाव संतान का कारक है, बुध से छठा भाव चाचा मामा इन सब का कारक है, और साथ ही साथ शनि से आठवां पिता की मृत्यु का संदेश देने वाला कारक है। तो इस प्रकार से एक भावगत कारकों की भी बात बृहत पराशर होरा शास्त्र में दी गई है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में चर कारक, अचर कारक और अचर कारक के अंदर भावगत कारक, ग्रहों के अपने कारक और कारक ग्रहों से उनके उतने स्थान आगे के कारक, यह विशेष बातें समझाई गई हैं। इसके साथ एक अलग से श्लोक आता है जिसमें स्पष्ट रूप से विशेष कारकत्व की बात की गई, यानी हमें याद रखना चाहिए। वह आता है कि आत्म कारक के लिए लग्न की स्थिति कही गई है, स्त्री कारक ग्रह के लिए द्वितीय भाव की स्थिति कही गई है और छोटे भाई के लिए तृतीय भाव की स्थिति कही गई है और बड़े भाई के लिए एकादश भाव की स्थिति कही गई है। पुत्र के लिए पुत्र कारक के लिए पंचम भाव की स्थिति कही गई है और स्त्री कारक ग्रह के लिए सातवें भाव की स्थिति कही गई है। यह विशेष भाव कारक भी बताई गई है। यह व्यवस्था भी बृहत पराशर होरा शास्त्र में दी गई है। इसके साथ साथ इसी कारकों के ही अध्याय में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी केंद्र यानी 1 4 7 10 और त्रिकोण यानी कि 1 5 9 यह भाव कल्याणकारी होते हैं और इसकी अपेक्षा दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव और एकादश भाव, द्वादश भाव यह क्रूर भाव है। अब यदि इन कारकों का इन कल्याणकारी भावों से संबंध बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में वहां सुख मिलता है, और यदि इन कारकों का व्यक्ति का इन क्रूर भाव से यदि संबंध बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा फल नहीं मिलता है। यह भी एक बात विशेष रूप से बृहत पराशर होरा शास्त्र में कारकों के लिए कही गई है। तो यह भी आपको बताना अब मुझे लगा युक्त है तो यह मैंने बताया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने आपके समक्ष एक कुंडली बनाई है जिसमें कि मंगल है 29 डिग्री पर, चंद्रमा है 23 डिग्री पर, फिर बुध है करीब 22 डिग्री पर और फिर शनि है करीब 18 डिग्री पर, फिर शुक्र है 12 डिग्री पर और फिर गुरु है 14 डिग्री पे। गुरु है 14 डिग्री पे, फिर शुक्र है 12 डिग्री पर और सूर्य है 1 डिग्री पर। इस कुंडली में मैंने आपके समक्ष एक कुंडली बनाई और ग्रहों के मैंने अंशमान दे दिए। यह मंगल है 29 डिग्री पे और यह चंद्रमा है 23 डिग्री पे। देखिए मंगल 29 डिग्री पे, चंद्रमा 23 डिग्री पे, बुध 22 डिग्री पे, शनि 18 डिग्री पे, गुरु 14 डिग्री पे, शुक्र 12 डिग्री पे और सूर्य बैठ गया 1 डिग्री पे। तो यहां से मंगल हो गया आत्मकारक, चंद्रमा हो गया अमात्य कारक, बुध हो गया भ्रातृकारक,
शनि हो गया मातृकारक, गुरु हो गया पुत्र कारक, शुक्र हो गया ज्ञाति कारक और सूर्य हो गया दारक कारक। दारक अर्थ पत्नी है। तो यह कुंडली में आप देख रहे हैं कुंडली ऐसी बनी हुई है, मगर आपको कारक इस प्रकार से सेट करने हैं। अब यहां पर आपको आत्मकारक मिल गया मंगल। यह मंगल इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट हो गया, महत्वपूर्ण कुंडली हो गई। और आप इस मंगल को ही लग्न में मान करके यहां से भी काफी कुछ फलित को देख सकते हैं। आप यह समझिए कि इस कुंडली का राजा मंगल है। अब यह मंगल विशेष रूप से इस व्यक्ति के लिए हितकारक हो जाएगा और यह मंगल अपने स्तर से अच्छा फल देने का प्रयास करेगा। चूंकि अमात्य आत्मकारक है और 5वें भाव में बैठा है, तो इस व्यक्ति के लिए मंगल अच्छा हो गया। और मंगल से संबंधित जो देवता हैं उनकी पूजा करने से इस व्यक्ति का कल्याण होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशानी की स्थिति में आ गए हैं, यदि वह वहां से अपने परेशानी को हटाना चाहते हैं और किसी देवता की पूजा करना चाहते हैं, उनको कोई पूजा की विधि नहीं समझ में आ रही है, तो अपने इष्ट देवता की पूजा करना शुरू कर दें, उनके जीवन में कल्याण हो जाएगा। यह बात मैंने बृहत पराशर होरा शास्त्र के माध्यम से बताई और इसके साथ साथ मैंने अपना दृष्टिकोण भी बताया, जो मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है वह भी आपके समक्ष रखा, ताकि आपका विजन कुछ क्लियर हो, कुछ और अच्छे से आप ज्योतिष विषय के बारे में देख सकें, समझ सकें। मैंने एक उदाहरण भी दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो, मेरा प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके वीडियो आपके सामने समक्ष और भी अच्छे से वीडियो बना करके ले आऊं। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।